यकीन करें हम तो स्कूल में ये सोचकर पेपर खाली छोड़कर आ जाते थे कहीं टीचर ये ना समझे कि आगे से जवाब देता है। रिस्पेक्ट योर टीचर। अच्छा बेटा एक बात बताओ। जी अंकल। अब्बू आप मारते हैं आपको? अब्बू से मार खाते हो? मुझे अब्बू तभी नहीं मारते। अरे मुझे किसी और की अमानत समझते हैं। सर हमारा, आप इस बात को मानते हैं कि हमारा मुल्क वो वाहिद मुल्क है, हमारा मुल्क वो वाहिद मुल्क है जहाँ 5 बच्चों को मोटरसाइकिल पर बिठाकर पीछे बत्ती पर लिखवाया हुआ होता है वफा की तलाश। आप यकीन करो इस उम्र में इन्होंने गर्लफ्रेंड रखी हुई है। आधी रात को अपनी गर्लफ्रेंड को फोन पे कह रहे हैं जानू तुम सिर्फ मुझसे ही बात करती हो ना? वो कह रही हाँ बाकी सब तो जल्दी सो जाते हैं ना। क्या बात है सर, क्या बात है सर। गर्लफ्रेंड की शादी कहीं और हो जाए तो दुख 2 महीने तक रहता है और गर्लफ्रेंड से शादी हो जाए तो दुख सारी जिंदगी रहता है। वो टीचर छोटे बच्चे से कह रहे देखो बेटा अच्छा पढ़ोगे तो आगे जाकर महंगी गाड़ियों में घूमोगे। बच्चा कह रहा अच्छा तो फिर आप रक्षा में क्यों आते हो? अभी 2 दिन पहले एक बंदा मुझसे कह रहा है यार बरकत भाई 4 दिन की जिंदगी है, 20 साल से जिए जा रहा हूँ, कहीं मैं मर तो नहीं गया? मच्छर सारी रात बाहर मुंह मारते हैं तो उनकी बीवियां मना नहीं करती। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। एक मुर्गा दीवार पे बैठा हुआ, अपने मालिक को देख रहा था। मालिक को बहुत तेज बुखार था। मालिक की बीवी मुर्गे की तरफ देखी, अपने शौहर से कह रही है मैं आपके लिए चिकन सूप बना दूं? मुर्गा घबरा कर बोला भाभी एक बार पैनाडोल खिला के देख ले। एक बंदा मस्जिद में दुआ मांग रहा था, या अल्लाह मेरे कारोबार में बरकत दे। एक बंदा खड़ा हो गया, कहने लगा ओए कोई आमीन मत कहना, सब मर जाओगे। उसने कहा क्यों? कहने लगा इसकी कफन की दुकान है। कहते हैं कि औरत जो है वो अमीर आदमी को भाई नहीं बोलती और मर्द जो है वो हसीन औरत को बहन नहीं बोलता। माँ बहन की इज्जत करें, इज्जत की माँ बहन ना करें। ये बात सच है कि मर्दों से ज्यादा औरतों को अपनी मूंछों की फिक्र होती है कि 4 बीवियां रखने से रिस्क बढ़ता है। हाँ 4 बीवियां रखने से रिस्क बढ़ता है, 4 गर्लफ्रेंड रखने से नहीं। शेर है कि देना है दिलदान में, देना है दिलदान में, देना है दिलदान में। है कोई लड़की आपके ध्यान? वो एक लड़का कह रहा है मैं 1 महीने पहले तावीज लाया था महबूब कदमों में, तो क्या व्हाट्सएप पर भी नहीं आया? और मैं कहता हूं अगर आपने जिंदगी जीना है ना तो किसी शरारती लड़की से मोहब्बत करें। हर शौहर के जहन में यह गलत ख्याल जरूर पैदा होता है कि घर जाकर आराम करूंगा। कि तुम्हें इतनी बार रब से मांगा है कि अब सिर्फ, तुम्हें इतनी बार रब से मांगा है अब सिर्फ, कि तुम्हें इतनी बार रब से मांगा है कि अब सिर्फ हम हाथ ही उठाते हैं तो फरिश्ते कहते हैं अबे तुझे और कोई काम नहीं कि भाई वो इश्क की राहों में कमाल करती है, वो इश्क की राहों में कमाल करती है, वो इश्क की राहों में कमाल करती है। आई लव यू लिखती है और सेंड टू आल करती है। लड़की अपने बॉयफ्रेंड से गिरी, मेरे घर वालों ने कहा अगर तू फेल हो गई तो हम तेरी शादी किसी रक्षे वाले से करवा देंगे। लड़का करे लो, मेरे घर वालों ने कहा अगर तू फेल हो गया तो हम तुझे रक्षा दिला देंगे। किया है कि तेरी जुल्फों ने हर जगह हंगामा मचा रखा, तेरी जुल्फों ने हर जगह हंगामा मचा रखा है, तेरी जुल्फों ने हर जगह हंगामा मचा रखा है। कभी दाल में, कभी सब्जी में, कभी रोटी में कब्जा जमा। बस यही कि औरत के 5 मिनट तैयार होने के और मर्द के 5 मिनट यार अभी आ रहा हूं बराबर है। अच्छा ये बताइए आपके घर में आपके अलावा ऐसी कौन सी चीज है जो फजूल है? ये कहते हैं कि औरत ही औरत की बात समझ सकती है, इसलिए 2 बीवियां होनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, ये सर्दी की बात की ना, कराची में सर्दियां पड़ रही हैं, ये तो गर्मियों की वजह से पता नहीं चल रहा। किसी लड़की को बेवफाई की सजा देनी हो ना तो उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड से शादी कर लो। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? सांस चल रही है, बंद कर दें क्या? होता है सर्दियों में घर वाले कंबल ऐसे खींचते हैं जैसे रेंट पे दिया हुआ है। ये मियाँ बीवी का जो चोंचले होते हैं ना, अब आप देखो बीवी के लिए शौहर से सोफा बैठने के लिए होता है, लेटने के लिए नहीं। शौहर कह रहा तो चप्पल भी पहनने के लिए होती है, मारने के लिए नहीं।
एक बंदा कह रहा है मैं किराए के मकान में रहता था, फिर मैंने किसी के कहने पे ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया और अपने मालिक के मकान को भी बताया कि ऑनलाइन बिजनेस करो। अब अल्हम्दुलिल्लाह दोनों किराए के मकान पे रहते हैं। वैसे जोड़ों का दर्द जो होता है ना, बड़ा तकलीफ दे होता है। क्यों? हाय हाय हाय। मेरी बीवी को भी हुआ था, बेचारी बहुत तकलीफ में थी। फिर मैं शॉपिंग मॉल गया, 2 जोड़े दिलवाए, फिर आराम आया। यार मेरा एक दोस्त है शादीशुदा, उसने स्टेटस लगाया कि पंछी बन के उड़ता फिरूं मस्त हवाओं में। पंछी बनकर उड़ता फिरूं मस्त हवाओं में। उसकी बीवी ने जैसे ही स्टेटस सीन किया और रिप्लाई किया कि जैसे ही जमीन पे आ जाए तो पैम्पर, दूध, धनिया और प्याज लेता भाई। हेयर ड्रेसर जब फारिग बैठा ना उसके पास नहीं जाओ, वो तसल्ली से सब काट देता है। कभी ऐसा हुआ कि गाना गाते हुए आपके मुंह में कोई ऐसी चीज चली गई हो, आपने गाना छोड़ के वो एंजॉय करना शुरू कर दिया? मेरी बीवी जो शॉपिंग सेंटर से मेरे लिए रुमाल लेकर आई। मैंने रुमाल खोला, मैंने कहा इतना बड़ा रुमाल, ये 6 गज का तो होगा। कहेंगे हाँ, बस रुमाल में से जो कपड़ा बन जाएगा मैं उसमें अपना जोड़ा बना लूं। और एक लड़की का कहना है कि सास जो है वो सेहतमंद हो या फिर दीवार पर तस्वीर टंगी हो। अरे सिचुएशन ऐसी हो गई है घरों के मामला में। आप देखो, बीवी कह रही है शौहर से मेरा नेट नहीं चल रहा, शौहर कह रहे अच्छा अपनी जबान से कनेक्ट कर ले। कहता भाई इस दुनिया में एक ही आदमी है जो पूछ के चूना लगाता है। कौन? पान वाला। कि भाई हंस हंस के वो करते हैं मेरे प्यार की तौहीन। हंस हंस के करते हैं वो मेरे प्यार की तौहीन। हंस हंस के वो करते हैं मेरे प्यार की तौहीन। मैं कहता हूँ मर जाऊंगा, वो कहते हैं आमीन। ये बात सच है कि शादी के बाद अक्सर खवातीन, मैंने देखा है शादी के बाद अक्सर खवातीन अपने शौहर से कह रही होती है ना कि याद करें वो दिन जब हम पहली बार मिले थे, याद करें वो दिन जब आपने मुझे पहली बार प्रपोज किया था। तो ऐसा क्यों कहती हैं कि शादी के बाद लड़का कोमा में चला जाता है? अच्छा मुझे एक बात बताओ रूस, ये साबुन के पैकेट पे लड़कियों की तस्वीर क्यों होती है? क्या हम लड़के नहाते नहीं? मेरा बेटा अपनी माँ से नाराज होकर घर के बाहर बैठा हुआ। मैंने कहा बेटा बाहर क्यों बैठा है? कह रहा मेरी आपकी बीवी से नहीं बनती, मुझे अपनी बीवी चाहिए। कि अगर बेटियां सबकी अच्छी होती है और तरबियत भी सबकी अच्छी होती है तो फिर इतनी खतरनाक बीवी आती कहां से? मैंने कुछ लड़कियों को देखा, उनके नखरे, उनकी फरमाइशें कभी खत्म नहीं हो सकती। उनको डाकू अगवा करके भी ले जाएगा ना, उनसे भी कह रही होंगी एक्सक्यूज मी, मैं शीशे वाली साइड पे बैठूंगी। इसकी बीवी इसको कह रही है जरा ऊपर से बैग तो उतार दो, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। ये क्या कर रहा है? अच्छा जबान से कोशिश कर। मैं तो कहता हूँ अगर आप लोगों के दिलों में जिंदा रहना चाहते हैं ना, तो उनसे उधार ले लें। अरे मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा शर्म पता है कब आई? जब मैं एक बार बीमार था और एक खूबसूरत लेडी डॉक्टर ने आके कहा ये इंजेक्शन बाजू पे नहीं लगेगा। मेरा एक दोस्त बहुत अरसे बाद मेरे घर आया, मैंने बोला ऐसे ही, मैंने पूछा, मैंने भाई क्या पिएगा, चाय या ठंडा? वो क्या करेगा, जब तक चाय बनेगी उस वक्त तक तू ठंडा मंगवा ले। जो लड़के कुर्बानी पर बकरे की टांगे नहीं पकड़ सकते वो भी कह रहे होते जानू तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अगर आपकी शक्ल गधे से मिलती है, तो इसमें बेचारे गधे की क्या गलती है? कि हम चप्पल के बगैर तो चल सकते हैं मगर चप्पल हमारे बगैर नहीं चल सकती। ये अभी इसने मुझसे वादा किया है कि इसने मावा खाना छोड़ दिया है। अच्छा, जो कि बहुत अच्छी बात है। खाता है? हाँ नहीं। अच्छा ये सर्दियों में सबसे मुश्किल काम क्या होता है? क्या? बिस्तर से उठकर वॉशरूम तक जाना। अच्छा ये बताइए, दुनिया में इतने इंतकाल हो रहे हैं, उस वक्त आप कहाँ होती हैं? और जिसे आप चिकन सूप समझते हो ना, वो दरअसल मुर्गे की मैयत के घुसल का पानी है। बेटा आपकी क्लास में कौन नहीं पढ़ता? कह रहा है टीचर। अब आप देखो बच्चे आजकल के सही हैं। अब एक छोटा बच्चा कह रहा है मेरे घर वाले जो है ना हर बात पे कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन जब मैं स्कूल में फेल होता हूँ उस वक्त घर वाले ये क्यों नहीं कहते? अरे चचा मियां इतनी अजीब अजीब बातें करते हैं। मैंने इनसे पूछा आपकी ख्वाहिश क्या है? आपका ख्वाब क्या है? कह रहे मेरे 4-5 बच्चे हों और सबकी अलग अलग माँ हो। मेरी बेगम मुझसे कह रही कहीं घुमाने लेके चलो, मैं उसे कब्रिस्तान लेके कह रही ये क्या मजाक है? मैंने कहा पगली लोग मरते हैं यहाँ आने के लिए।
आपको पता है दुनिया का सबसे मासूम इंसान कौन है? कौन? अम्मी अब्बू के सामने बैठा हुआ आपका दोस्त। लड़की मुझसे शिकवा कर रही है अहमद क्या? भाई, कह रही है कि वो रोजाना स्कूल जाते हुए मुझे छुप छुप के देखता था। वाह वाह वाह। आज उसने मुझे देखने के 1000 रुपए लिए। क्यों? कमबख्त डॉक्टर बन गया। टीचर बच्चे से कह रहा है कि दूसरों के काम आना ही इंसानियत है। हैं? तो बच्चा कह रहा है ये एग्जाम के दिनों में ना आप खुद इंसान बनते ना हमें बनने देते। बीवी मेरी इतनी फरमाइशें करती है, मेरा झगड़ा हो गया बीवी से। क्या? मैंने कहा मैं जा रहा हूँ खुदकुशी करने के लिए। कहने लगी 2-3 सफेद सूट दिलवा दें, इद्दत के दिनों में क्या पहनूंगा। टीचर इससे पूछ रहे बेटा आप किस दिन खुश होते हो? ये क्या करा करे जिस दिन आप बीमार होते हो। वो टीचर इससे कह रहा बेटा हम अपने स्कूल को कैसे क्लीन रख सकते हैं? कर अपने घर में रहकर। ये पिछले साल जो बारिशों में आसमानी बिजली गिरी थी ना, उसकी पेमेंट भी हमारे बिलों में लग के आ रही है।